तो चलिए जीके जीएस के दूसरे प्रश्न में बीपीएससी टीआरई का ही सवाल है और हिस्ट्री से ही लिए हैं जो कि चंपारण सत्याग्रह से है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और बारीकी से देखेंगे ताकि इससे आने वाले एक भी प्रश्न और भी कुछ बने तो न छूटे। सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ये दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहे हैं कौन थे। क्या वो नरहरि पारिख थे, महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे, या एक से अधिक, या कोई नहीं? तो चलिए सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि चंपारण आंदोलन कैसे, कहां, किस प्रकार शुरुआत हुआ, तो इसको जानेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि यह जो है मुख्यतः इसका जो कारण था आंदोलन का वो 3 कठिया व्यवस्था था। पहले डायरेक्ट इस चैप्टर से एक दो ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या थे, तो 3 कठिया। अच्छा, 3 कठिया में एक बार प्रश्न पूछ दिया गया था। 3 कठिया का मतलब क्या होता है, तो 3/20 हिस्से। जैसे यहाँ चलता है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो उस 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होता था, अनिवार्य था किसानों के लिए। दूसरी बात कि जब ये चल रहा था तो यूरोप में क्या हुआ, कृत्रिम रंग का नील का होता है, नील का खेती मतलब जैसे सफेद कपड़े हैं उसको रंगना होता है। हम लोग जानते हैं कि रंगीन कपड़ा जो होता है वो सर्दी के लिए काफी अच्छा होता है, सफेद जो होता है वो गर्मी के लिए। तो यूरोप में सर्दी का ही समय रहता है ज्यादातर, तो वहां पर इसका काफी डिमांड था। लेकिन जैसे ही कृत्रिम रंगों का जो निर्माण हुआ, इसका डिमांड एकदम से घट गया। जब घटा तो क्या हुआ कि इसका खेती धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और ये नील्हे जो थे, नील्हे उन्हें कहा जाता था जो इनको खेती करने के लिए दिया जाता था। इसको कुछ पैसा भी अग्रिम दे देते थे किसानों को, किलो पैसा, मतलब पहले अग्रिम पैसा धरा देते थे इसके उचित रेट से भी कम, और उनसे वो करवाते थे। तो वो जैसे ही ये खेती का डिमांड कम हुआ तो इस पर भारी टैक्स, अवैध वसूली करने लगा। अगर नहीं दे पा रहा था तो उनका खेत जबरन छीन लिया जाता था। तो इससे किसानों में काफी असंतोष पहुंचे, लोग त्राहिमाम थे। तो इसी समय चंपारण का ही एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, अब इस चैप्टर से फेवरेट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल से, तो राजकुमार शुक्ल जो है वो मुरली भरवा गांव के निवासी हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता था, पहले यही 2-4 क्वेश्चन रिपीट करते थे कि 3 कठिया व्यवस्था में गांधी जी का न्योता कौन दिया, तो राजकुमार शुक्ल का घर कहाँ है, या चंपारण आंदोलन कब हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ लेवल तक ले गया है तो हम लोग समझते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जो है किसानों की स्थिति देखकर एक पत्र लिखे गांधी जी के नाम, वहां से चले गए कहां पर, लखनऊ। लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को किस अधिवेशन में निमंत्रण दिया गया था राजकुमार शुक्ल, तो लखनऊ अधिवेशन में। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो वहां पर गांधी जी को हर एक बात से अवगत कराए और बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि आप आइए, हमारे यहाँ किसानों की स्थिति देखिए और इससे छुटकारा दिलाइए। गांधी जी कहा कि ठीक है, आएंगे। तो गांधी जी 15 अप्रैल 1917 मोतिहारी यानी चंपारण पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ था कि जिला का जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने गांधी जी को जिला से बाहर चले जाने का आदेश जारी किया, क्योंकि जैसे ही गांधी जी
गए तो लोगों को लगा कि कोई आए हैं ऐसे महान लोग जो हमारा उद्धार कर देंगे। लोग भर भर के जिधर जाते थे उधर भीड़ लगा देते थे। मजबूरन मजिस्ट्रेट को आदेश निकालना पड़ा कि आपको जिला छोड़ना होगा। गांधी जी क्या कहते हैं उस समय, सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का प्रयोग करते हैं कि मैं इसको विनम्र पूर्वक नहीं मानूंगा। तो सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग इसी समय किया था। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो गांधी जी के चंपारण आंदोलन। इसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले गांधी जी किसानों के घर घर गए और वहां पर किसानों की स्थिति देखी, सबसे बयान लिखे, लिखित में मौखिक में सारा लिए। फिर उसके बाद सरकार पर दबाव बनने लगा। जैसे ही बनने लगा, चारों तरफ चर्चाएं चलने लगी, तो सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का स्थापना किया ताकि जांच सके कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो गांधी जी भी उसका सदस्य बने। फलस्वरूप क्या हुआ कि जब वो कमेटी का रिपोर्ट आया तो उन्होंने पाया कि बात सही है कि किसानों की स्थिति बड़े ही दयनीय है और अवैध टैक्स वसूल रहे हैं। एक तो उनका खेती खत्म हो गया और खेती में भी क्या होता था कि जिस जमीन पर एक बार नील की खेती कर लेते थे तो वो खेती उपजाऊ लायक नहीं बचता था, फिर अगले साल दूसरे जमीन पर करना होता। तो इस प्रकार करते करते पूरा जमीन बंजर की तरह हो गया था। दूसरा बात, उसको और कोई फसल अच्छा से उपज नहीं पा रहा था और नील का भी डिमांड कम हो गया था। फलस्वरूप टैक्स बढ़ा दिया गया और किसान की स्थिति काफी खराब हो गई। परिणाम क्या निकला, जब इसका रिपोर्ट आया तो पाया गया कि सही है, कि किसानों पर काफी दबाव बन रहा है। तो तीन कठिया व्यवस्था को सबसे पहले समाप्त कर दिए कि तीन कठिया व्यवस्था खत्म। दूसरा क्या कि अवैध जो वसूला था टैक्स, उसका 25% वापस करना पड़ा नीले को, किसानों को। अब 25% कहिएगा तो अवैध जो वसूला तो 100% क्यों नहीं। तो इसका एक रीजन सुन लीजिए कि यह जो अंग्रेज के समय गुलाम जब चल रहा था देश, उस समय अंग्रेजों से वापस टैक्स के रुपया लेना काफी बड़े चैलेंज की बात था। 25% ले तो लिया, लेकिन यह एक नींव रख दिया। यह जो है मील का पत्थर बन गया हमारे आजादी का, भारत के आजाद होने का। पहला सफल सत्याग्रह हुआ, गांधी जी को एक पहचान मिला। 25% ये सिर्फ पैसा वापस करना था, ये झुकना था हमारे भारतीयों के आगे गोरों का। तो ये है। तो यह सब देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब चलिए, जो हमारा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि बहुत सारे इसका सहयोगी थे, तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो बार बार ये इस बार क्वेश्चन जो है पूछा गया था इससे, नहीं तो इससे पहले ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता था। तो इसमें देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी थे, महादेव देसाई उनके तो निजी सचिव ही थे गांधी जी के, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, नरहरि पारिक थे, मजरूहुल हक थे, मौलाना मजरूहुल अब्दुल बारी थे। ये सभी इनके सहयोगी थे। इसी में से बार बार पूछ लिया जाता है जब भी पूछना होता है। तो और भी इनके थे, लेकिन ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि पारिक, मजहरुल हक और अब्दुल बारी। तो इससे पूछ लिया जाता है। और इससे जो इस बार पूछा गया, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था, जो जैसे चंपारण सत्याग्रह का हुआ तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? तीन कठिया व्यवस्था के कारण हुआ था। एक बार पूछ लिया गया था तीन कठिया व्यवस्था मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन में था 3/20। अच्छा, गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया चंपारण आने को? तो राजकुमार शुक्ल। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरोहवा के निवासी थे। इसके अलावा ये भी कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहा निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे? तो लखनऊ में, जो कांग्रेस का अधिवेशन 2016 में चल रहा था।
और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंबिकाचरण मजूमदार। ये क्वेश्चन अभी तक तो नजर पर नहीं चढ़ा, लेकिन ये पूछ दिया जाता था कि कब आया था सर्वप्रथम मोतिहारी, तो 15 अप्रैल 1917 को। अब मजिस्ट्रेट ने जो इसको सबसे पहले क्या किया था कि जिला छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि बताए कि इनके साथ साथ बहुत सारे लोग जहां जाते थे जुड़ जाते थे। एक बार क्या हुआ कि जब यह आदेश मानने से इनकार कर दिया तो इसको गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में इतने लोग पहुंचे कि वहां भर गया। मजबूरन उनको कुछ क्या कहते हैं दंड लगाकर, कुछ रुपए का दंड लगाकर गांधी जी को कहा कि दंड भरिए और निकलिए। गांधी जी ने कहा कि उसको भी मैं विनम्र अवज्ञा करता हूं, नहीं मानूंगा। फलस्वरूप उस मजिस्ट्रेट को अपने जेब से वो दंड का पैसा भरना पड़ा, गांधी जी को रिहा करना पड़ा। तो ये सारे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। कितना प्रतिशत, तो 25% रिटर्न करना पड़ा था। गांधी महात्मा का उपाधि किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था, तो चंपारण सत्याग्रह में। अब आइए इस क्वेश्चन पर, अब आते हैं चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि इतनी बारीकी से पढ़ा दिए हैं, आने वाले सारे प्रश्न इसी से आ जाएगा। तो इसका जवाब दीजिए, इंतजार रहेगा। तब तक के लिए चलिए और भी क्वेश्चन लाएंगे अच्छा और डिस्कस करेंगे। लाते हैं क्वेश्चन एक, लेकिन एक टॉपिक उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, धन्यवाद।